हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। सो आई एम तरुणा सैनी एंड मैं आपके लिए यहाँ पे फिर से लेकर आई हूँ एक और मिनी शॉर्ट वीडियो जो कि बेस्ड है हमारे चैप्टर ट्रायंगल पे। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे 5 to 10 मिनट्स में ट्रायंगल चैप्टर के जो भी की पॉइंट्स है, समरी है, वो आपको रिवाइज करवा देने वाली हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे से। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर होता है हमारे सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? ऐसे फिगर्स जिनका यहाँ पर हमारे पास में क्या हो, जो शेप है वो सेम हो बट यहाँ पे जो साइज है वो हमारा डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। सो टू फिगर्स हैविंग द सेम shape but not necessarily same size are called similar figures, right? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, सेकंड पॉइंट में हम कह सकते हैं कि जितने भी congruent figures मेरे पास में होते हैं वो सिमिलर होते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो सिमिलर फिगर्स हैं वो क्या होते हैं, उनका शेप तो सेम होता है बट साइज यहाँ डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे अगर सेम शेप और साइज जो है वो सेम है तो हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हैं। तो इसलिए सिमिलरिटी में हमारे पास शेप तो सेम होगा लेकिन साइज डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट जो फिगर्स होते हैं वो हमारे सारे क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, बट सिमिलर जो फिगर्स हैं उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है क्या, कि कोई भी फिगर जो हमारे पास है, कोई भी पॉलीगन हम यहाँ ले मान लो, तो वो पॉलीगन को हम यहाँ पे सिमिलर कब कहेंगे? कब कहेंगे? टू पॉलीगन्स ऑफ नंबर ऑफ सेम साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ यहाँ पे टू कंडीशंस जो मेरी गिवन है वो सेटिस्फाई करे क्या, कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल हो एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशो में हो। ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर हमारे पास फॉलो करने चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है क्या, ट्राइंगल्स के लिए, बिकॉज ये चैप्टर ही हमारा ट्राइंगल्स है। ठीक है, ट्राइंगल कब हम कहेंगे कि ये सिमिलर है? तो इसके भी वही 2 पॉइंट्स होंगे क्या, कि टू अगर ट्राइंगल्स मेरे पास में है तो उन टू ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो हमारे इक्वल होने चाहिए। और सेकंड पॉइंट क्या, कि जो उनकी साइड का जो रेशो है, साइड्स जो होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ उन टू ट्राइंगल्स को क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट? अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ आता है क्या, थ्योरम का। ठीक है, तो ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, ये थ्योरम क्या है? तो बच्चों, अगर आपके पास यहाँ कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो मैंने यहाँ कोई ट्राइंगल ले लिया ABC, राइट? ये ट्राइंगल है मेरा ABC। अब इसकी कोई भी आप एक साइड ले लो और उस साइड के पैरेलल आपको एक और साइड यहाँ पर, एक और लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है जो क्या करेगी, अदर टू साइड्स को कट करेगी। ठीक है, 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। तो वो जो 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ये जो आपको न्यू यहाँ लाइन सेगमेंट मिला, ये न्यू लाइन सेगमेंट क्या होगा हमारे पास, थर्ड साइड के पैरेलल तो है ही सही। तो जब ये थर्ड साइड के पैरेलल है और बाकी 2 अदर साइड्स को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ये जो कट करती है ना, तो इस वाली साइड को और इस वाली साइड को, दोनों को कट करिए, तो दोनों का जो रेशो है वो मेरे पास में सेम होगा। अगर कोई ट्राइंगल है ABC एंड यहाँ हमने कोई L लाइन इसी के पैरेलल, BC लाइन के पैरेलल यहाँ ड्रॉ की है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, कि हमारे पास ये जो लाइन है हमारे पास इस वाली साइड को, इस वाली साइड को, दोनों को कट कर रही है। तो इस वाली साइड का रेशो और इस वाली साइड का रेशो, 2 साइड्स होंगी, 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो इनका जो रेशो हमारा होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह देंगे इनका रेशो जो है वो इक्वल है। तो इसका जो कन्वर्स होता है ना, वो भी हमारा क्या होता है, यहाँ पे ट्रू होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल्स की। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हमारी होती है वो क्या होती है? 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमारे पास होती है जब हम ट्राइंगल को क्या कह सकते हैं, कोई भी 2 ट्राइंगल्स को यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर उन्हें सिमिलर कह सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास में क्या होगी यहाँ पे, ट्रिपल ए सिमिलरिटी, मतलब एंगल 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 सिमिलरिटी। तो इसमें क्या होगा, कोई भी 2 ट्राइंगल्स हमारे पास में, मैं कह रही हूं कि दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो हम कह देंगे कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है मेरे यहाँ पर कैसे हैं, सिमिलर होंगे। तो ये तो बात हो गई क्या, ट्रिपल ए सिमिलरिटी की। अब सेकंड हमारे पास है डबल ए सिमिलरिटी, मतलब एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो जरूरी नहीं है 3 एंगल्स ही हमारे यहाँ पर क्या हो, इक्वल हो। अगर कोई भी 2 एंगल्स, मतलब कोई भी 2 ट्राइंगल्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग कोई भी 2 एंगल्स को अगर आप इक्वल शो कर देते हैं तो वो 2 ट्राइंगल्स हमारे यहाँ पे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। थर्ड हमारे पास में यहाँ पर आएगी ट्रिपल एस सिमिलरिटी। तो ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्या है हमारे पास में, ओके, तो इसमें क्या होगा,
टू ट्राइंगल्स हमारे पास में, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है वो अगर सेम है, इक्वल है, तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास में दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। फोर्थ हमारे पास में यहां पर क्या आएगी, SAS सिमिलरिटी। मतलब आप यहां पर अब ये जो SAS सिमिलरिटी, इसमें क्या होगा, इसमें अगर कोई भी टू ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, तो मैंने कोई भी टू साइड्स यहां ले ली, ठीक है, टू साइड्स यहां पे ले ली, कौन सी करस्पॉन्डिंग टू साइड्स आप लेंगे, उनका रेशो हमें इक्वल शो करना है, एंड उन दोनों साइड्स के जो करस्पॉन्डिंग दोनों साइड्स, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों ट्राइंगल्स है मेरे पास में, राइट, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इस ट्राइंगल की हो गई, ये वाली साइड और ये वाली साइड इस ट्राइंगल की हो गई, तो ये एंगल और ये वाला एंगल मेरा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब इन दोनों साइड्स के बीच का ही एंगल होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी एंगल ले लिया, ठीक है। तो अगर ये तीनों चीजें यहां पर, मतलब ये दोनों चीजें हमारी फॉलो कर रहा है क्या, एक तो टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए, एंड एक जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों में से एक एक वो हमारे इक्वल होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हम दोनों ट्राइंगल्स को यहां पे सिमिलर कह देंगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हमारे पास आता है, अगर कोई टू हमारे पास या सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके जो एरियाज का रेशो होगा, दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है अच्छे से आपको पता है, तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमारे पास में है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसका जो परपेंडिकुलर होगा उसका स्क्वायर आप कीजिए और बेस का स्क्वायर कीजिए, तो इन दोनों का सम मेरा जो है वो इक्वल होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। तो ये होता है हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम, जिसका प्रूफ हमने लेक्चर्स में आपकी बुक में भी यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है, ओके, शो किया हुआ है, राइट। तो ये जो भी मैंने की पॉइंट्स आपको इस लेक्चर्स के बताएं, आई होप आपको इनसे कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिलेगा। कभी अगर आप बोर्ड एग्जाम या टेस्ट वगैरह देने जाते हैं तो उसके पहले ये लेक्चर देख लेते हैं, तो इसका बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके बच्चों, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए जो भी मैंने आज इस लेक्चर में आपको बताया, तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं कहाँ से, एटीपी स्टार के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहां पर जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।